आप एक लड़की के जिंदगी से खेल रहे हैं। लड़की का यूज करने का इसको हवस है कि तरह तरह हम गोर करिया मतलब कि देखूं चीखूं और छोड़ूं। आप एक लड़की के जिंदगी से खेल रहे हैं। यशराज सिंह के पेट में 3 महीने का बच्चा था। अरे था बच्चा, पहले था ना, अब रिलेशनशिप अब तो नहीं है ना। आप एक लड़की के जिंदगी से खेल रहे हैं। 4 बेटी है, किसी के घर में 5 बेटी है, तो क्या बेटी के साथ में यही होगा कि लड़कियों से शादी करो, 10 दिन रखो, उसके बाद कोर्ट में डिवोर्स फाइल कर दो, छोड़ दो, उसकी इज्जत से खेल जाओ। अख्तियार थोड़े आपको कोई दिया हुआ है कि आप किसी लड़की की इज्जत से खेल जाइए। जब तक मुंह नहीं मारेगा, जब तक वो हीरो नहीं कहा। नमस्ते, प्रणाम, मैं सोना कुमारी एक्ट्रेस। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। सुन रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह थी। देखिए, जो सच्चाई है मैंने वही बोली हूँ। अच्छा, मैं तो कोई ऐसा गलत बात तो नहीं बोली हूँ कि मुझे तरह तरह कॉल करके मुझे धमकियाँ मिल रही है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी, कितने चैनल के माध्यम से मैं बोली धमकी मिल रहा है। धमकी क्यों मिल रहा है? कि पवन सिंह का मतलब कि मैंने क्या ऐसा गलत बोली। देखिए, जो इंसान गलत करता है उसको पब्लिक विरोध करेगी ही, क्योंकि पब्लिक से बढ़ के आप हीरो नहीं है। पवन सिंह स्टार है। एक मिनट, मेरी जिंदगी का अधिकार कोई है नहीं। मेरा माँ है, नहीं मेरा बाप है, नहीं मेरा पति। कोई भी बन सकता है, एक किसी के जी सकता है। आप एक लड़की के जिंदगी से खेल रहे हैं। आप इसको शादी थोड़ी बोलेगा, इसको हवस बोलता है। इसको जिस तरह मतलब कि हवस रहता है, इस तरह इसको हवस है। पवन सिंह को हवस है, सिर्फ हवस पुरा लेगा और लड़कियों को ब्लेम लगा के छोड़ दिया जाता है। क्या लगता है ज्योति सिंह सही बोल रही है? बिल्कुल बिल्कुल राइट। अगर रह गई ज्योति सिंह, मैं एक दूसरे के मुंह से भी सुन रही हूँ, काफी लोगों के मुंह से। मैं ज्योति सिंह के मुंह से तो ये बात सुनी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि ज्योति सिंह का तो बोली है पवन सिंह को कि मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए। अच्छा। तो बिल्कुल राइट, वो तो 10 करोड़ मांगी है, कम मांगी है। एक बंगलो मांगी है, वो तो कम मांगी है। अगर उसके जगह मैं उसकी बीवी रहती ना, तो पवन सिंह को अच्छा तरह से सबक सिखाती। ये भी आरोप लगा रहे हैं ज्योति सिंह कि यशराज सिंह के पेट में 3 महीने का बच्चा था। अरे था बच्चा, पहले था ना, अब रिलेशनशिप अब तो नहीं है ना। शादी हो जाने से पहले थी ना, शादी हुई तो यशराज सिंह खुद ही हट गई। जब पता था कि यशराज सिंह के साथ इस तरह की व्यवहार हुआ है, अगर मैं जानूंगी कि वो गलत इंसान है, तो उसकी भी बाप की गलती थी कि गलत इंसान के शादी क्यों करूं मैं बेटी का। उसकी भी बाप से गलती हुई है। अगर ठीक है, ये सभी पूरी भारत जानता है इस बातों को कि भोजपुरी लाइन में कोई अगर लड़की बोलेगी कि मैं इंसान हूँ, हीरोइन के बारे में बता रही हूँ, तो ऐसा कोई इंसान नहीं है। हीरो के बारे में जब तक मुंह नहीं मारेगा, जब तक वो हीरो नहीं कहा है। तो फिर क्यों मांग कर रही है 10 करोड़ रुपया, 10 लाख रुपया? तो ज्योति सिंह हीरोइन थोड़ी है। अच्छा। ज्योति सिंह तो हीरोइन नहीं है। एक वो यानी कि अच्छे गरीब फैमिली से आती है, उसका बाप मतलब कि बिल्कुल मिडिल फैमिली से है। तो देखिए, वो 10 करोड़ मांगी है, बिल्कुल सही मांगी है। एक बंगला मांगी है, क्या उसकी 10 करोड़ की जिंदगी है? उसकी तो 10 करोड़ की जिंदगी नहीं है। उससे कोई लड़का शादी तो करेगा नहीं दोबारा। 10 करोड़ क्या मांग दिया? जब आप दिखाते हैं कि मेरे पास में 50 करोड़ का बंगलो है, जनता को दिखा रहे हैं, तो क्या आपको 10 करोड़ नहीं है? औकात निकल गई। पवन सिंह का कहना है। हाँ, पवन सिंह का कहना है कि मुझे 50 करोड़ का बंगलो है। तो आपका 10 करोड़ में आपको पसीना छूट गई नीचे से ऊपर तक। उनकी मेहनत का कमाई है, क्यों दे दे? तो आपको अख्तियार थोड़े आपको कोई दिया हुआ है कि आप किसी लड़की की इज्जत से खेल जाइए। शादी किया था ना, शादी किया था, तो छोड़ने का कि आप खुद छोड़ रहे हैं ना। वो लड़की नहीं ना छोड़ रही, वो लड़की रहने के लिए तैयार। तो आप रखिए, नहीं दीजिए 10 करोड़ रुपया, रखिए उसको, बात होगी खत्म, मत दीजिए। पवन सिंह का ये भी कहना है कि हम भी किसी परिवार के बारे में जानते हैं, मेरे परिवार को अला भला कहा जा रहा है। तो लोगों भी जानता है पवन सिंह के बारे में कि तुम कितना अच्छे हो। लोग भी जानता है तुम्हारे बारे में कि तुम कितना घटिया के हीरो हो, कितना घटिया इंसान हो तुम। लोग भी तो, भारत भी तो उसके बारे में जानती है। ज्योति सिंह ये भी आरोप लगा रही है कि वो जितने लोग फिल्म में हीरोइन बदलते हैं, वो अपनी पत्नियां बदल देती है। देखिए, ज्योति सिंह का ये कहना सही है कि पवन सिंह, देखिए, जैसे चाय लोग पीता है भाड़ फेंकता है, उसी तरह पवन सिंह चाय पीता है भाड़ फेंकता है। लड़कियों को यूज करता है, बस छोड़ देता है पैसा के दम पे। तो मैं मोदी जी से और नीतीश जी से बोलना चाहती हूँ कि लड़कियां क्या, आप तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप क्या यही मतलब कि भारत के लिए सोच रहे हैं? यही सोच रहे हैं कि लड़कियां से शादी करो, 10 दिन रखो, उसके बाद कोर्ट में डिवोर्स फाइल कर दो, छोड़ दो, उसकी इज्जत से खेल जाओ। पवन सिंह के लाखों करोड़ों समर्थक है। अरे करोड़ों रहे, कितनों रहे, मुझे एक लड़की हो के एक लड़की का सपोर्ट कर रही हो, इस पर कानून भी हक दिया हुआ है जनता को आवाज उठाना। कानून तो रोक ही नहीं सकता है। आप रखिए, अगर 10 करोड़ आपको ज्यादा लग रहा है तो फिर रखिए उसको। पैसा के बल पे फिर शादी कर लेंगे दोबारा किसी और से।
उसको तो हम बोले तो कि हम अपने उसके जगह ज्योति सिंह के जगह मैं उसकी पत्नी रहती तो उसको जूता का माला पहनाती कोर्ट में, गेंदा किसी लड़की के साथ वो नहीं खेलता, मैं जूता का माला पहनाती। ज्योति सिंह के ये एबिलिटी नहीं है कि उनको जूता का माला पहनाया जाए पवन सिंह को? बिल्कुल पहनाया जाए, बिल्कुल। वो तो कोर्ट में बेकार रोई थी, वहीं पर उसको कॉलर धके 10 चप्पल लगाना चाहिए था। गेंदा वो करने किसी लड़की के साथ में करने से 10 बार सोचता कि मैं ऐसा किया तो मैं सजा पा लिया। तो कब तक लड़कियों को इस तरह से प्रताड़ित होना पड़ेगा? मैं इस पर सरकार को कुछ न्याय लेना चाहिए, क्योंकि लड़कियां को बहुत लोग यूज कर करके छोड़ दे रहे हैं। अगर देखिए किसी के घर में 4 बेटी है, किसी के घर में 5 बेटी है, तो क्या बेटी के साथ में यही होगा? आप बताइए, क्या बेटियों के साथ में यही होगा? क्या आपने देखा था यूपी में भी पत्नी छोड़ दिया तो पूरा बवाल मच गया देश में, यहाँ पत्नी छोड़ दिया है तो क्यों नहीं रह रही है ना? उसी पति के पास तो है ना, इतना शोर सवारा हुआ, लेकिन उसी पति के पास तो वो है। लेकिन पवन सिंह अभी भी सब चीज को भूल जाए, रखे ज्योति सिंह को नहीं दे 10 करोड़। अरे घर में देखिए, मैं तो सबसे अच्छा मानती हूँ खेसारी लाल को मानती हूँ कि अपने बीवी के बाल बच्चा के साथ कितना अच्छा खुश है। खुश तो है ना, वो भी तो स्टार है, वो भी तो पैसा कमाता है, वो भी एक फिल्म का कम नहीं लेता है। क्या पवन सिंह घमंडी है? बिल्कुल बेकार, घमंडी इसको बोला जाता है। इसको हवस, इसको इसको लड़की का यूज करने का इसको हवस है कि तरह तरह हम गोर करिया, मतलब कि देखूं चीखूं और छोड़ूं। ज्योति सिंह का ये भी आरोप है कि हम शादी के रात, शादी जो हुआ था उस रात में हम फोन किए थे तो पवन सिंह कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह के पास थी, दारू में की नशे में थी। हाँ, वो अक्षरा सिंह फोन उठाई थी, ज्योति सिंह अभी बोल रही थी कि अक्षरा सिंह फोन उठाई और वो बिल्कुल नशे में थे। तो बताइए, जिस इंसान का शादी होता है उस इंसान तो सभी घर में मिलता है ना, और वो कहाँ मिला? तो फिर जब आप जानते हैं कि मैं एक दूसरे रिलेशनशिप में हूँ किसी की, फिर आप किसी लड़कियों को क्यों शादी करके छोड़ दिए? क्यों किए? नहीं करना चाहिए था आपको। जब हम जानेंगे कि मेरे जिंदगी में कोई और है, मैं फिर किसी के घर बेटी को क्यों लाऊंगा, जिंदगी खराब करूंगी? नहीं करना चाहिए आपको। ये कहना कहीं गलत है बिल्कुल। तो इस चीज पे हमारे समाज के लोग कैसे जागरूक होंगे? बताइए, अक्षरा सिंह रिलेशनशिप में थी, जाती है ना, अक्षरा सिंह भी तो सिंह है, पवन सिंह भी सिंह है। जब आप रिलेशनशिप में थे तो फिर अक्षरा सिंह से शादी आप क्यों नहीं किए? कर लेना चाहिए। चाहे आप ज्योति सिंह की जिंदगी में क्यों गए, क्यों उसकी जिंदगी खराब किए? आप जब रिलेशनशिप में थे तो वहीं तक रह जाते, किसी के लड़की को जिंदगी खराब नहीं करते। और बेचारी जितना रो रहा है, उस ज्योति सिंह के बाप का तबीयत खराब है, उसका बाप मर जाएगा।